नयन मित्रों, नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुमंत्र विद दाती महाराज, गुरुमंत्र विद दाती महाराज के इस प्रोग्राम में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग मुझे सुनते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे में विश्वास करते हैं। साधारण सा व्यक्ति हूं, राष्ट्र से प्रेम करता हूं और भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर को बांटने आता हूं। न कभी दावा किया और न दावा करने की संभावना है। ये मेरे विचार है, मैंने कभी लादा नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में कैसा रहेगा मार्च का महीना, इस विषय पर मुझे चर्चा करनी। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मार्च बहुत महत्वपूर्ण है। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव, यह अद्भुत महापर्व है भगवान देवादिदेव शनिदेव का। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का दिन है और अद्भुत पर्व है और मैं आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी। अद्भुत पावन भूमि है असोला और फतेहपुर की मेरी भूमि, अद्भुत है। 1857 का गदर और तंवरों का बलिदान, इस बलिदानी भूमि पर अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है देवादिदेव शनिदेव का। राष्ट्र के सभी लोगों से निवेदन है कि शनि अमावस्या का महान पर्व है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा और आप सभी लोग हृदय से सादर आमंत्रित हैं। पुनः याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको कि एक साधारण व्यक्ति हूं, सैकड़ों बेटियों का पिता हूं, हजारों गायें हैं और सेवा के भाव से लगा हूं। मनुष्य हूं, मानवीय गुण है। कभी दावा नहीं किया कि मैं परिपूर्ण हूं। प्रयास करता हूं कि कम से कम गलती हो, लेकिन यदि कोई गलती होती है, उस हर गलती के लिए आप सभी राष्ट्रवासियों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। कोशिश मेरी यही रही कि राष्ट्र की सेवा करूं। आपका प्यार, आपका सहयोग मेरे साथ रहा तो प्रभु कृपा से मिली इस सेवा का आनंद मैं ले पाऊंगा। कैसा रहेगा मार्च का महीना, इस विषय पर कहने के लिए आपके सामने आया। इस वीडियो में धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर चर्चा करूंगा कि मार्च का महीना कैसा रहेगा। क्या संकेत दे रहे हैं ग्रह योगायोग, क्या सावधानियां हैं और क्या समाधान है, इन 4 राशियों पर बात करूंगा। राशिवासियों, ये अनुभव पे आधारित है। ज्योतिष विद्या यद ब्रह्मांड तत् पिंडे, जो पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य है, उस साधना की प्रसाद में जो मिला वो बांटने आया हूं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, प्रजापिता ब्रह्मा से ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए इस विषय पर मैंने कभी दावा नहीं किया, न मैं विवाद करता और न मुझे तर्क करना आता। मैं अपने भाव रखना चाहता हूं आपके सामने, और ये भाव कहीं भी आपके काम आते हैं तो ये मेरा भाग्य है। और मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, इन 4 राशियों पर इस वीडियो पे चर्चा है। सबसे पहले मैं धनु राशि लेना चाहता हूं कि धनु राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। क्या लाभ मिलेगा, क्या आत्मबल बढ़ेगा, क्या परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, क्या कारोबार में सफलता मिलेगी, क्या कोर्ट कचहरी के मसले हैं या दुर्घटनाएं हैं। इन सारे विषय को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं गुरुमंत्र विद दाती महाराज के इस सुंदर से प्रोग्राम में। धनराशि वालों की चर्चा करूं कि कैसा रहेगा, क्या संकेत, क्या सावधानी, क्या समाधान। उससे पहले धनराशि वालों, क्या है ग्रह योगायोग, मार्च के महीने में ग्रहों का भ्रमण काल कैसा है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं।
धनराशि का स्वामी बृहस्पति तुला राशि में 11वें भाव से गोचर कर रहा है और 11वां भाव आय का भाव है, लाभ का भाव है। सूर्य बुध शुक्र कुंभ राशि तीसरे भाव से 3 मार्च को बुध और शुक्र मीन राशि चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वृश्चिक राशि द्वादश भाव 7 मार्च को धनु राशि प्रथम भाव शनि के साथ गोचर करेंगे। राहु कर्क राशि अष्टम भाव और केतु मकर राशि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रह योगों का शोध किया, अनुभव किया और जो पाया वो ये है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। धनराशि वालों, संपूर्ण ग्रह योगायोग और ग्रहों का भ्रमण काल ये संकेत दे रहा है कि मार्च का महीना आर्थिक पक्ष से बड़ा सुंदर, बड़ा ही सुदृढ़ है। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे और कारोबार में आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। कारोबारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके प्रयत्नों की सराहना होगी। जिस सोच और जिस सकारात्मक निर्णय के साथ आप काम कर रहे हैं, व्यापारी समाज आपका लोहा मानेगा। मार्केट में आपकी अपनी एक पहचान बनेगी। ग्रहगोचर ये संकेत दे रहे हैं कि आय की साधनों में वृद्धि होगी और रुके हुए सारे कार्य बनेंगे। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र गणना ये कह रही कि मनोनुकूल नए कारोबारी संबंध बनेंगे और ये संबंध लाभ की ओर अग्रसर है। सरकारी संस्थाओं की जो परेशानी उससे मुक्ति मिलेगी और सरकारी संस्थाओं का अनुकूल सहयोग मिलने के कारण लाभ बढ़ेगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। गोचर ये संकेत दे रहा है कि परिवार का साथ, पैसा और प्यार इस महीने आपके साथ पूर्णता रहेगा। और आप नौकरी में है तो आपकी सोच, आपका कठिन परिश्रम आपकी एक नई पहचान बनाएगा और अधिकारी वर्ग आपको पूर्ण सहयोग देंगे। यदि आप व्यापारी और कारोबारी यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा सुखद रहेगी। यात्रा में नवीन साथियों से मेल मुलाकात होगी और उनके सहयोग से सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ थोड़े से खर्चों में वृद्धि भी है, इस बात पे भी ध्यान देना होगा। खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा परंतु क्रोध थोड़ा सा नहीं बढ़े, इस बात पर ध्यान देना। संयम से काम, किसी भी महत्वपूर्ण मसले में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है और इस जल्दबाजी करने की आदत की वजह से शत्रु आपको परेशानी पैदा कर सकता है। धनराशि वालों, इस महीने पैसों को लेकर, धन को लेकर कोई ज्यादा परेशानी है नहीं। बस अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा अपनों का साथ रखो। कई बार क्या होता है कि आप अपने विचार लादने लग जाते हैं, आप अगले की सुनते नहीं। ऐसे में आपके अपने आप से दूर नहीं हो जाए, इस बात पर ध्यान देना होगा। आपको सचेत रहना बहुत जरूरी, अन्यथा कोई आपके और आपके परिवार के बीच में सेंध लगा सकता है और उससे आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के साथ, पारिवारिक सदस्य के साथ मतभेद न हो, थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो सावधानी अपेक्षित है, चोट की संभावना है। ये था मार्च महीने का संकेत ग्रह नक्षत्रों का। क्या सावधानी है? तो अपनों की सुने, अपनों पर अपने विचार नहीं ला दे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाहन को ध्यान से चलाए और नशा कर करके वाहन कतई नहीं चलाए। तो कोई लंबी यात्रा है तो स्वयं वाहन चलाकर न जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। 8 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च ये तारीख के विशेष सावधानी की है। इसमें आप लापरवाही नहीं करें, नुकसान की संभावना है।
इन तारीखों में विशेष सावधानी बरतें। श्री हरि नारायण आपका कल्याण करे और शनि भगवान आपकी रक्षा करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना है। धन राशि वालों, भगवान शनिदेव और मंगल दोनों ही आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं और 7.5 है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्म धर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना का दाता देवादिदेव शनिदेव अमंगलकारी नहीं मंगलकारी है। बस माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम। और इस महीने यदि आप ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 7.5 से कहीं आपको भयभीत होने की जरूरत। राशि अधिपति बृहस्पति और शनि का शमन आपको कहीं नुकसान नहीं होने देगा। बस थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़ के रखें, वैवाहिक रिश्तों की कदर करें, बड़ा अच्छा रहेगा। और समाधान कि हर रोज तुलसी के पौधे में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाकर वहीं बैठकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आपके लिए बड़ा अद्भुत, बड़ा ही अलौकिक रहेगा ये महीना यदि ये पूजा आप कर लेते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को हर रोज प्रदोष काल में गाय के घी का दीपक जरूर गाएं और प्रातःकाल पीला पुष्प भेंट करने से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। प्रातःकाल ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करते तब भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन गरीब निधन स्वागन स्त्री को पीली वस्तुओं का दान दीजिए और पका हुआ पपीता अपने ऊपर से 7 बार उसार कर छील कर गाय को खिला देंगे तो फिर आपके पास कोई परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, मार्च का महीना कैसा रहेगा इस विषय पर चर्चा करूं उससे पहले जानकारी यह देना चाहता हूं कि क्या है ग्रहों का गोचर, क्या है ग्रहों का भ्रमण काल। मकर राशि वाला, आपकी राशि का स्वामी भगवान शनिदेव धनु राशि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल वृश्चिक राशि में है, लेकिन 7 मार्च से मंगल धनु राशि में शनि के साथ द्वादश भाव से गोचर करेगा। सूर्य बुध शुक्र कुंभ राशि दूसरे भाव से, बुध और शुक्र 3 मार्च से मीन राशि तीसरे भाव से गोचर करें। बृहस्पति तुला राशि 10th भाव, चंद्रमा सिंह राशि 8th भाव, राहु कर्क राशि 7th भाव और केतु मकर राशि लगन भाव से गोचर कर रहे हैं। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और ये भ्रमणकालीन ग्रह क्या संकेत दे रहे वो बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मकर राशि वालों से कह रहा हूं कि 7.5 का प्रथम चरण है और 12वें भाव में शनि मोक्ष का दाता होता है। इसलिए भगवान शनिदेव की प्रथम 7.5 से भयभीत और डरने की आपको कतई जरूरत नहीं है। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे और आपका कल्याण होगा, कहीं आपको डरने की जरूरत नहीं। मकर राशि वालों के लिए मार्च के महीने में सभी ग्रह मनोनुकूल अनुकूल स्थिति में शुभ फलदायक रहेंगे। आर्थिक पक्ष की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होगी, आय की साधनों में वृद्धि होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जो लोग एजुकेशन के लिए, कारोबार के लिए देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें इस महीने सफलता मिलेगी। व्यवसाय और नौकरी की गई यात्राएं बड़ी मनोनुकूल रहेगी। पारिवारिक सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। इस महीने अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अपनों के आपस में जो वैचारिक मतभेद दूर होगी और वैचारिक वैमनस्य समाप्त होने से पारिवारिक सुदृढ़ता बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। चल और अचल संपत्ति का प्राप्ति का प्रबल योग। इस महीने भूमि भवन वाहन लेने का प्रबल योग। पिता और पुत्र का आपसी मतभेद भी दूर होगा। सुनने मेरी बात, गृह योगायोग यह भी संकेत दे रहा है कि आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा। धर्म में आस्था बढ़ेगी। दान पुण्य सेवा की भावना जागृत होगी। समाज में आपका सुयश बढ़ेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और मान सम्मान की वृद्धि होगी। शत्रु पक्ष पराजित रहेगा। किसी प्रकार का शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विद्यार्थी यदि थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो शिक्षा में मनोअनुकूल सफलता हासिल होगी। हाँ, क्योंकि सफलता मिल रही है और सफलता
प्रभुता एक किसी अहंकार नहीं, बस इस अहंकार को काबू में रखना। ग्रह गोचर ये संकेत दे रहे हैं कि जो आपसी रिश्ते हैं जीवन साथी के साथ, उसमें थोड़ा सा टकराव की संभावना है। आपसी वैचारिक मतभेद नहीं होते हैं मार्च के महीने में, दोनों आपसी समन्वय कर लेते, समझौता का नीति अपनाते हैं, तो मार्च का महीना आपके लिए सुनहरा बीतेगा। हाँ, वैवाहिक और मांगलिक कार्यों में थोड़ी सी विघ्न बाधा के कारण मानसिक परेशानी है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं, सब निपट जाएगा। बस पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, दोनों में विचारों में समन्वय होना चाहिए। ये महीना आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। नमो नारायण। क्या सावधानी, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। बिना वजह किसी को भी कोर्ट कचहरी के मामलों में न अटकाएं, ये बहुत जरूरी है। और आंखों संबंधी बीमारी के प्रति लापरवाही ना करें। नमो नारायण। 2 मार्च, 11 मार्च और 20 मार्च और 21 मार्च, ये तारीखें मार्च के महीने में सावधानी की हैं। इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। नमो नारायण। क्या करें? यदि घर में तुलसी का पौधा है तो हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल अर्पित करिए, घी का दीपक जलाइए और ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। और तुलसी का पौधा नहीं है तो घर के ईशान कोण में जमीन से 2.5 फीट ऊपर तुलसी का पौधा मार्च के महीने में जरूर लगाइए और रोज उसे जल चढ़ाइए और शाम को घी का दीपक जलाइए और पूजा करिए। मकर राशि वाले हर रोज या लगातार हर शनिवार गाय को हरा चारा देना या श्रद्धानुसार सरसों की खली गाय को अपने हाथ से खिलाना मार्च के महीने में अद्भुत और बहुत ही असरदार उपाय है। ये करके देख लीजिएगा, सारा कल्याण होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों कैसा रहेगा मार्च का महीना, क्या संकेत दे रहे मार्च के महीने ग्रह नक्षत्र, ये चर्चा करूं उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि ग्रह योगा योग क्या है, ग्रहों का भ्रमण काल कैसा, क्या है ग्रह युतियां। कुंभ राशि का स्वामी शनि धनु राशि एकादश भाव यानी आय भाव से गोचर कर रहा है। 7 मार्च को मंगल धनु राशि में प्रवेश करें और शनि के साथ युति करेंगे एकादश भाव में। सूर्य बुध शुक्र कुंभ राशि लगन भाव से गोचर कर रहे हैं। बुध और शुक्र 3 मार्च को मीन राशि दूसरे भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति तुला राशि नवम भाव, राहु कर्क राशि छठे भाव, केतु मकर राशि 12वें भाव से गोचर कर रही। ये है ग्रहों का भ्रमण काल। और मैं कुंभ राशि वालों से खाली इतना कहना चाहता हूं, हाथ बांधे क्यों करे हो, हाथों के सामने हर हाथ से भी कुछ नहीं होते, हौसलों के सामने। जिस तरह के ग्रह योगा योग हैं, इस महीने आपके हौसले बुलंद होंगे क्योंकि नक्षत्र गणना आपके पक्ष में करवट ले रही, भाग्य का सितारा आपके पक्ष में करवट ले रहा है और संपूर्ण ग्रह योगायोग लाभ और सफलता और अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं। खुशियां मिलेगी, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पैसों की आवक में बढ़ोतरी होगी, प्रार्थना की ओर मन अग्रसर होगा, आध्यात्म रुझान बढ़ेगा। आपके काम करने की शैली, आपके काम करने का तरीका, आपकी सूझबूझ, आपकी समझदारी इस महीने व्यापार में विशेष सफलता का योग दे रही है। आय के साधनों में वृद्धि होगी, प्रयासों के अनुकूल आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, घर में बचत और बरकत भी होगी, सरकारी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग और लाभ प्राप्त होगा। और आप नौकरी में है तो आपके लिए मार्च का महीना सुनहरा साबित होगा, बॉस प्रसन्न रहेगा, नौकरी के प्रयास सार्थक होंगे, कैरियर संबंधी उठापटक समाप्त होगी, कैरियर की एक से अधिक साधन उपलब्ध आपके पास रहेंगे, व्यवसायिक यात्राओं का प्रबल योग और यात्रा में लाभ होगा, नौकरी में भी मनोनुकूल देश विदेश की यात्राओं का योग नजर आ रहा है। समय बड़ा शुभ है कुंभ राशि वालों। पिछले महीने जो अनावश्यक परेशानियां नहीं, इस महीने उन अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिली, बेचैनी से मुक्ति मिलेगी, निर्णय क्षमता बड़ी मजबूत होगी,
पारिवारिक प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बच्चा अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मार्केट में सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आगे बढ़िए, सोच अच्छी रखिए, अपनों को साथ लेके चलिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलताओं से भरा हुआ है, लेकिन लापरवाही नहीं करें, प्रयत्न नहीं छोड़ें। धुन धुन अपनी धुन पराई धुन में पापन पुन, अपनी मस्ती में रहना। कोई दुश्मन कोई शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, गणनाएं आपके साथ खड़ी है। धर्म लाभ मिलेगा, संसानिध्य मिलेगा, घर परिवार में धार्मिक अनुष्ठान होंगे, घर का वातावरण मनोनुकूल रहेगा और खुशियां ही खुशियां है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्या सावधानी, अपनी आचार और विचार को पवित्र रखना बहुत जरूरी, बस ये सावधानी है। वाहन ध्यान से चलाए, दुर्घटना की संभावना, कोई लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करे तो अच्छा रहेगा, रेल से यात्रा करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बस स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं। 4 मार्च, 14 मार्च और 23 मार्च ये तारीखें विशेष सावधानी की है। इस तारीखों के दौरान शुभ कार्य नहीं करें, पूंजी निवेश नहीं करें, कोई चीज की खरीद फरोख्त नहीं करें, किसी की मध्यस्थता नहीं करें, लेन देन नहीं करें, बस थोड़ी सी सावधानी। और कुछ करना है तो बुजुर्गों की सलाह लेके करेंगे तो अच्छा रहेगा। नमन है, क्या है समाधान? यदि संपूर्ण ग्रह योगायोग अच्छे होने के बावजूद भी यदि कुंभ राशि वालों को निजगत कर्मों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो मार्च के महीना मां भगवती दुर्गा की पूजा करें, माई की पूजा करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत माई के सिर चरणों में गाय का घी का दीपक जलाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कात्यायनी देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र का जाप करें, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। प्रातःकाल हर सोमवार को, इस महीने हर सोमवार को प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गाय के कच्चे दूध से ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा, सारे कष्ट बढ़ जाएंगे। कैरियर में, कारोबार में, नौकरी में, परिवार में, स्वास्थ्य में कहीं भी परेशानी है तो निधन गरीब विधवा स्त्री को हर शनिवार को श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल का दान देके देखिएगा, या हर शनिवार को सरसों की खली गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा। हर शनिवार को गरीब निधन व्यक्ति को अपने घर में बैठकर भोजन कराइए, भोजन में उड़द की दाल जरूर हो, आपके सारे कष्ट मिटेंगे और आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, मार्च का महीना कैसा रहेगा, क्या कहते हैं आपके ग्रह योगायु, ये बताऊं। उससे पहले मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि क्या है मार्च के महीने में ग्रहों का भ्रमण काल, ग्रह गोचर कैसे है। मीन राशि वालों, राशि अधिपति बृहस्पति तुला राशि 8वें भाव से गोचर कर रहा है। सूर्य बुध शुक्र कुंभ राशि 12वें भाव। 3 मार्च से बुध और शुक्र मीन राशि से गोचर करेंगे लगन भाव से। मंगल वृश्चिक राशि, लेकिन 7 मार्च से धनु राशि में शनि के साथ युति करेंगे 10वें भाव से। राहु कर्क राशि 5वें भाव और केतु मकर राशि 11 भाव यानी आय भाव से गोचर करें। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और भ्रमण कालीन ग्रह इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे मैं बात करूंगा पहले मीन राशि की। ये भ्रमणकालीन ग्रह मीन राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे ये बताने जा रहा हूं मैं। मार्च के महीने में मीन राशि पर इन भ्रमणकालीन ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा इस बात की चर्चा करें। मीन राशि वालों, ग्रह योगा योग मिला जुला संकेत दे रहे हैं। जहां एक और कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, जहां एक और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, जहां एक और नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
जहां एक और भाई बहनों को का सहयोग और प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक खर्चों में वृद्धि नजर आ रही है। कोई कारण नहीं, व्यर्थ के उलझने तकलीफ देगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि है, पति पत्नी के मतभेद दूर होंगे, लेकिन संतान पक्ष को लेकर अनावश्यक परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है मीन राशि वालों, महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लें। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की दृष्टिकोण से मार्च का महीना बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। थोड़ा सा सावधानी है, लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद भी मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना नौकरी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कारोबारी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लेन देन के मसले हल होंगे, कोर्ट कचहरी के मसलों से पीछा छूटेगा, पुराने ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा। और जिस तरह के घर योगा योग है, थोड़ा सा व्यवसाय और नौकरी में सतर्कता बरती, लापरवाही नहीं करी, गैर कानूनी कार्य नहीं किया, तो सफलता आपका दामन में चूमेगी। यदि आप देश विदेश के काम से बाहर जाना चाहते हैं तो योग अच्छा है, लेकिन फिर भी मीन राशि वालों बहुत जरूरी है परिवार को साथ लेके चलना, मित्रों पर विश्वास करना, और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मीन राशि वालों, मार्च के महीने में कान के कच्चे नहीं रहना। यदि कान के कच्चे रहे तो रिश्तों में दरार आ सकती है, कोई आपको बरगला सकता है। व्यवसायी लोग, जो व्यापारी वर्ग है, उनसे निवेदन है कि माता पिता की सलाह, बुजुर्गों की सलाह मार्च के महीने आपके लिए बड़ी उपयोगी रहेगी। कोई भी मोटा पूंजी निवेश बिना बुजुर्गों की सलाह नहीं करें, और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो मार्च के महीने में मोटा पूंजी निवेश न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रयासों की सराहना होगी, प्रयास अच्छे रहेंगे, और जीवन साथी हम आपके साथ खड़ा नजर आएगा। जीवन साथी के सहयोग से अनेकों परेशानियों से मार्च के महीने में मुक्ति मिलेगी। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी है, लेकिन ज्यादा कोई परेशानी है नहीं। बस प्रयास करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए, बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। क्या सावधानी है? सरकारी कर्मचारियों से वाद विवाद ना करें, और छोटी छोटी बातों को लेकर आवाज में न आए, और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। यह है मार्च के महीने की सावधानियां। क्या समाधान है ये बताऊं उससे पहले 6 मार्च, 15 मार्च, 24 मार्च और 25 मार्च, इन तारीखों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। समाधान, संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें, कष्ट नहीं आएगा। किसी भी धर्म स्थान में पूजा की सामग्री दान देना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। जौ का आटा, जौ के आटे में लोई बना ले लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए, थोड़ी सी चने की दाल रख दीजिए, अपने वजह 7 बार उतारिए, और हर गुरुवार को गाय को खिला दीजिए, कष्ट मिटेंगे। अपने घर में पूजा स्थान में गाय का घी का दीपक जलाकर ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें, और तुलसी में जल अर्पित करें। संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए हर गुरुवार को श्रद्धानुसार चने की दाल और पीले वस्त्र गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देंगे, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए मार्च का महीना क्या संकेत दे रहा है, क्या सावधान और क्या समाधान हृदय से आपके सामने लाया। पुनः मेरी प्रार्थना की हर गलती के लिए क्षमा। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मैं सेवा करता रहूं, राष्ट्र के चरणों में लगा रहा हूं। प्रभु से प्रार्थना इतनी है।
18 मार्च से नववर्ष और नवरात्रि प्रारंभ होंगे। साधनाओं के लिए ये नवरात्रि बड़ा ही अद्भुत है। चैत्र नवरात्र है और चैत्र नवरात्रों को हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। भारतीय सनातन संस्कृति बरकरार रहे, ज्यादा से ज्यादा नववर्ष का प्रचार करें। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होता है और इस बार 18 मार्च को नववर्ष प्रारंभ और साथ में नवरात्रि भी है। मां भगवती आपकी रक्षा करे और माई की कृपा से आपके जीवन में संपूर्ण खुशियां प्राप्त हो। संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। वाणी में विश्राम देने जा रहा हूं। प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास में कहीं कमी रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हो। हाँ, ये बात कि संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बीर में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। पधारिए मेरे आराध्य के अद्भुत पर्व पर, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में। और ये तीर्थ अद्भुत है। असोला और फतेहपुर बीर की पावन भूमि है। 1857 का गद्दर, उन वीरों का बलिदान, उन वीरों के बलिदानों की भूमि पर असोला फतेहपुर बीर में यह है शनि तीर्थ क्षेत्र। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 से 4.5 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बीर की पावन भूमि है। यह अद्भुत पावन भूमि बाबा धन्ना, ये तंवर थे, तंवरों की अद्भुत भूमि, तंवर बलिदानों की अद्भुत भूमि है, उन वीरों की भूमि है। उन वीरों की भूमि में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र है। मैं संपूर्ण दिल्ली और एनसीआर के लोगों से निवेदन करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि पधारिए शनि अमावस्या के पावन पर्व पर और करिए शनि भगवान के दर्शन के आपके कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।